हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। तो आज हम क्लास 10th के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये जो है चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो आपको जो है चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट हमने बना रखी है, तो वहाँ पर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ये कह रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति। जो आपका निर्देशांक ज्यामिति होता है, इसमें क्या होगा कि आपको किन्हीं दो बिंदुओं कोई भी दो बिंदु देगा, कोई भी क्या देगा, दो बिंदु देगा और हमें उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है जी। अब थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं कि जो दो बिंदु हमें देगा उनके हमें क्या करनी, बीच की दूरी ज्ञात करनी। जो क्या होता है कि जनरली क्वेश्चन यहीं से ही पूछता है। तो आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कह देते हैं उसको d बराबर अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो इतनी तो बात हमें पता चलेगी कि सर क्या होता है कि हमें दूरी सूत्र हमने जो है याद कर लिया, तो हम कहेंगे कि भाई बहुत अच्छे, हम आप लोगों ने याद कर लिया तो बहुत ही अच्छा होगा, आपको जो बेनिफिट भी होगा इसका। आप लोगों ने जब इसको याद कर लिया तो बेनिफिट भी होगा। लेकिन सर हम कंफ्यूज कहाँ पर है? हम कंफ्यूज है कि x2 क्या है, x1 क्या है और ये y2 क्या है और y1 क्या है। हम यहाँ कंफ्यूज है, तो हमारा ये कंफ्यूज दूर करो। तो सिर्फ 1 मिनट सब्र करो मेरे भाई। जैसे कोई भी मान लो बिंदु हमें दे दिया 2 और 5, और कोई बिंदु हमें दे दिया 7 और 2, ये दे दिया। तो अब हम यहां से पता चलाएंगे तो वो कह देगा कि हमें दो बिंदु है, यानी कि बीच के हमको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी। अब कैसे पता करेंगे कि जो पहले वाला आपका पद होगा ये वाला, इसको कहेंगे x1, और जो इसमें होगा इसको कहेंगे हम x2, और जो इसमें दूसरे वाला पद होगा उसको हम कहेंगे y1, और जो ये होगा इसको कहेंगे हम y2। इतनी बात यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी। तब क्या करता है, दूरी सूत्र जो है विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर क्या होता है अंडर द रूट। देखो x2 लगा लो, या फिर आपको जनरली बहुत सी बुक्स में क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। लेकिन ये क्या होता है कि बहुत ही कम किताबों में लिखा हुआ है, ये ज्यादा से ज्यादातर बुक में लिखा हुआ है आपका फॉर्मूला। तो क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 क्या है यहाँ पर 2 और y1 क्या है 5 का क्या करा देंगे, होल स्क्वायर करा देंगे। अब d बराबर क्या बचेगा आपका, 7 में से 5 गया कितना बचा, सॉरी 7 में से 2 गया कितना बचा 5 बचा, प्लस सॉरी 5 का स्क्वायर कराएंगे, और 2 में से 3 गया, 2 में से 5 गया कितना बचा माइनस का 3, तो माइनस का 3 करा देंगे। तो बराबर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 और 3 का स्क्वायर 90, तो कितना आ गया अंडर द रूट 34, आपका आंसर आ गया। और इतनी बात यहां तक क्लियर है। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि हमें कोई बिंदु 10 और 4 दिए, क्यू बिंदु दिए मेरे भाई, क्यू बिंदु हमको दिया मान लो 8 और 2 दिया, तो मैंने कहा क्या निकालना, दो बीच की दूरी निकालनी। तो कैसे निकाल लेंगे, तो आपने बताया सर x1 ये क्या होगा x2, ये आपका क्या होगा y1, ये क्या होगा आपका y2। ये वैल्यू हम पुट करेंगे और अपना जो आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन से यहाँ तक तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद में हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा कोई बिंदु दे देगा और इसके बाद बीच की दूरी दे देगा, और उसमें से हमें क्या निकाल लेगा, कोई x की वैल्यू पूछ लेगा या फिर क्या पूछ लेगा, y की वैल्यू पूछ लेगा। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे।
जैसे हमें बिंदु दिया है इसने 5 और 3, 5 और -3, सॉरी 3 है, 3 और क्यों क्या है x और -1 है। ये हमें बिंदु दे दिए। अब ये हमने दिए इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है 5 वर्ग मात्रक है। क्या है 5 वर्ग मात्रक है, मतलब कि d का मान क्या है आपका 2 है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखो हमें पता है d बराबर √x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला पता है। हमें इसका साथ नहीं छोड़ना मेरे भाई, ठीक है। कुछ भी हो जाओ, जैसे क्या होता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती है ना, तो आप उसको साथ में ही छोड़ते हैं। अगर उसका मैसेज आ जाए या फोन आ जाए, तो अगर आप लोग खाना खा रहे हो तो आप लोग जो है भाई खाना छोड़ करके उससे पहले क्या करोगे, बात करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसका होगा, इसका हमें साथ नहीं छोड़ना। तो डी का मान कितना दिया है हमको 5 दिया, x1 का मान सर आपने बताया ये होगा, y1 क्या होगा ये होगा, x2 का मान क्या होगा ये होगा, और y2 का मान क्या होगा ये होगा। तो हमें क्या मिल गई, सारी वैल्यू मिल गई। तो जब सारी वैल्यू मिल गई तो क्वेश्चन को हम 16 आसानी से कर लेंगे। देखो 5, डी का मान कितना 5 √, x2 का मान कितना x माइनस x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 का मान कितना -1, और आपका y1 का मान कितना -3 का होल स्क्वायर। अब क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर माइनस और -2 कर देता है कभी कभी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। जब आपको कभी माइनस और माइनस चमकेगा, उसको हम क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। अगर कहीं पर आपको मान लो ये मिल जाए -3 + 1, अरे क्या सर आप ये हमें छोटे छोटे बच्चों वाली बात बताने लगे रे भाई। ये बच्चों वाली बात सीखोगे तभी मैथ्स में ऊपर आप लोग बढ़ पाओगे। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। अब बच्चा 2 लिख देता है, लेकिन ये पर पूछता है कि चिन्ह कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन ले या फिर नेगेटिव साइन ले। तो हमें ये संख्या दी, अब इस संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये संख्या में नेगेटिव देगी या पॉजिटिव देगी। तो जिन भी दो संख्याओं में जो भी संख्या बड़ी होगी उसी का साइन आ जाएगा। तो उसमें क्या -3 बड़ी है तो -2, ठीक है जी। अब 5 आगे चले, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 का होल स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ तक कर लेता है, यहाँ से आगे सर हमसे नहीं होगा क्वेश्चन। कैसे नहीं होगा भाई, अब करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे √5 √5 क्या हो 5 होता है, पढ़ा था क्लास 8 में। अब वही प्रोसेस लगाएंगे, क्या करेंगे यहाँ थोड़ा चेंज करेंगे, लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने लिख दिया। वर्ग का मतलब है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर = x - 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर √ ये, और इसका सारे का क्या स्क्वायर। देखो स्क्वायर से √ कर गया, क्यों, क्योंकि जब √ इंटू √ होता है तो क्या हो 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना 25 बराबर x - 5 का स्क्वायर और प्लस 16। अब इसको यहां से आगे ले जाएंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे भाई। अब बच्चा यहाँ तक भी कर लो, चलो इंटेलिजेंस बच्चा है तो यहाँ तक इसको कर लेगा। तो वो क्या करता है यहाँ से इसके फैक्टर निकालेगा। आपको फैक्टर नहीं निकालने, फैक्टर से भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उससे हम सरल विधि से आपको यहाँ बताएंगे कि ये क्या होगा आपका 25 बराबर x - 5 का स्क्वायर प्लस 16। इस 16 को आप इस साइड ले जाओ तो कितना, ये पॉजिटिव है तो इस साइड है आगे नेगेटिव, = x - 5 का स्क्वायर। कितना बच गया आपका ये 9 बराबर x - 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल कैसा होगा सर, वर्गमूल ये होगा तो √9 = x - 5 का स्क्वायर √, ठीक है जी।
कितना आएगा प्लस माइनस 3 इक्वल टू रूट से कट गया तो x माइनस 5। अब यहाँ पर आपको दो कंडीशन मिलेगी तो आपको क्या होगा, एक बार x का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और एक बार x का मान क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो लिखेंगे प्लस का साइन लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर तो प्लस 3, और ये माइनस है तो साइड आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। और एक बार क्या लेंगे, नेगेटिव का चिन्ह लेने पर, तो नेगेटिव का चिन्ह ले लेंगे, क्या होगा -3 इक्वल टू x माइनस 5 ही आएगा। तो -3 + 5 इक्वल टू x। अब बताओ क्या आएगा। तो सर आपने अभी बताया 5 में से 3 का कितना बचा, 2। किस चीज का आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 3 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी है, 5। अरे एक बात समझ लो, एक के पास 3 रुपये, एक के पास 5 रुपये, तो कौन बड़ा हुआ, 5 रुपये वाला। तो ये बात समझ लो क्या होगा, 5 रुपये। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।